चतरा लोकसभा सीट पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा की पहली और दूसरी लिस्ट कब की जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद धनबाद और चतरा में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा अब तक नहीं की। अगर चतरा में वर्तमान भाजपा सांसद सुनील सिंह का मामला फिट बैठता तो जाहिर है कि उनका टिकट होल्ड पर कतई नहीं होता। यानी कैंडिडेट की घोषणा में अतिरिक्त देरी से यह राजनीतिक संकेत मिलते दिखते हैं कि दिल्ली हाईकमान चतरा में सुनील सिंह के इतर किसी नए प्रभावी नाम की तलाश में है। शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिल्ली से अचानक चतरा का दौरा करना पड़ा है। राजनाथ सिंह का चतरा आना राजनीतिक रूप से सामान्य खबर तो कतई नहीं है। वे कल 12 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिर वहीं से वे सीधे उटखोरी चतरा के लिए अपने हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। झारखंड में उनके आगमन के बाद से ही पावर कॉरिडोर में यह चर्चा चरम पर है कि सुनील सिंह की रक्षा और सुरक्षा दोनों अब राजनाथ सिंह के हाथों में है। मेरे प्रिय दर्शकों, बीजेपी की कोई पारंपरिक सीट चतरा नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक हुए कुल 17 आम चुनाव में बीजेपी को चतरा से सिर्फ और सिर्फ 4 बार जीत नसीब हुई है। ऐसे में दिल्ली हाईकमान चतरा में सुनील सिंह के नाम को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति में है। वजह तो कई लोग बताएंगे, पर असल वजह जो स्वयं चतरा के लोग बताते हैं वो है चतरा का राजनीतिक इतिहास। चतरा का सियासी इतिहास बताता है कि 2 बार लगातार जीत दर्ज कर चुके कैंडिडेट चतरा से लगातार तीसरी बार संसदीय चुनाव में कभी वापसी नहीं कर पाए। अगर वाकई चतरा का इतिहास इस कदर रोमांचक है तो क्यों न चतरा के अतीत से लेकर उसके वर्तमान तक पर बैठकी किया जाए। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं सूबे झारखंड की राजनीति का सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल प्रोग्राम सियासी कहानियां। बिहार के साथ बॉर्डर साझा करती चतरा लोकसभा ने अपने इतिहास में कई रंग देखे हैं। कभी भगवा, कभी हाथ, कभी लाल तो कभी ग्रे। अब 2024 में फिर सुनील सिंह की वापसी होगी या फिर योगेंद्र प्रताप सिंह, कालीचरण सिंह जैसे नेताओं के सर पर सहरा सजेगा। यह सब कुछ तय होगा तब जब राजनाथ सिंह चतरा से वापस लौटकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दे रहे होंगे। पहले हम बात करते हैं चतरा लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की। देश की आजादी के 10 सालों बाद यानी 1957 में चतरा संसदीय सीट अस्तित्व में आया। तब तक देश में एक आम चुनाव 1952 में संपन्न हो चुका था। लोकसभा बनने के बाद चतरा से सबसे पहले चुनाव जीतने वाली सांसद एक कद्दावर महिला थी। नाम था विजया राजे और पार्टी थी छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। और इस पार्टी की स्थापना की थी जिनके नाम से आप में से कई लोग भली भांति परिचित भी होंगे, रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह। सामान्य जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा इस पार्टी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। 1951 से 52 के चुनाव के दौरान छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी बनी और 2 बार चुनाव लड़ी। 1951 में इस पार्टी ने 6 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से एक राम नारायण सिंह ने हजारीबाग वेस्ट से जीत दर्ज की थी। दूसरी बार 1957 में पार्टी ने 13 कैंडिडेट खड़े किए, जिनमें से 3 प्रत्याशियों ने विजयी पताका लहराया था। वे सीटें थी हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 23 सीटें जीत ली थी। यानी कुछ साल ही सही, लेकिन छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका में रही थी। बहरहाल चतरा लोकसभा सीट पर 1957 में हुए पहले चुनाव में विजया राजे के अलावा सिर्फ एक और कैंडिडेट चतरा से खड़े हुए थे। नाम था चपलेंदु भट्टाचार्य। ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 40,000 वोटों से हारे थे। जरा सोचिए दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जब हर तरफ नेहरू और कांग्रेस की लहर थी, एक तरफा लहर थी, तब चतरा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार जा रहे थे। चतरा ऐसे ही कई बार चौंकाता रहा है, इसलिए इस बार अगर चौंकाए तो हैरान मत होइएगा।
खैर पहले चुनाव 1957 में चतरा में सिर्फ 40% लोगों ने ही वोट किया था। सांसद बनी थी विजया राजे ने, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। 1957 के 5 बरस बाद आया 1962 का आम चुनाव, जिसमें चतरा सीट दोबारा विजया राजे के ही खाते में गई और कांग्रेस की टिकट पर त्रिभुवन नाथ दूसरे नंबर पर चले आए। लेकिन इस बार विजया राजे ने स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, ना कि रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी की टिकट पर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध में की थी। बहरहाल 1957 और 1962 के आम चुनाव के बाद आया 1967 का आम चुनाव। चतरा लोकसभा सीट पर एक बार फिर से विजया राजे ने ही तीसरी बार जीत दर्ज की, और या कहें कि जीत दर्ज कर हैट्रिक लगा दी। लेकिन इस बार वे निर्दलीय चुनाव में उतरी थी, यानी लगातार 3 बार विजया राजे चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ती हैं और तीनों बार अलग अलग चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज करती हैं। 1957 में चतरा सीट पर विजया राजे जीती कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी के टिकट पर, फिर 62 में जीती स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर, और 67 में तो चतरा सीट पर निर्दलीय ही चुनाव में उतर गईं और फिर जीत उनको ही नसीब। जरा सोचिए कि जिस चतरा संसदीय सीट के पहले 3 चुनाव में एक महिला 3 बार लगातार जीत दर्ज कर संसद पहुंची हूं, आज उसी चतरा की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम, या यूं कहें कि इतनी न्यूनतम क्यों है? यह सवाल तो होना ही चाहिए। बहरहाल अब तक हमने चतरा संसदीय सीट पर हुए 1957, 1962 और 1967 के आम चुनाव का जिक्र किया है। अब आइए 1971 के आम चुनाव। इंदिरा गांधी के उदय के बाद 1971 में पहली बार चतरा में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होती है। नाम था उस प्रत्याशी का शंकर दयाल सिंह। इसी चुनाव में विजया राजे दूसरे नंबर पर पहुंच जाती हैं। कहा जाता है कि 1971 के चुनाव में विजया राजे को मिली हार के बाद उन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। खैर जो भी रहा हो, पर एक बात जो चतरा को लेकर मोटा माटी समझ आती है वो ये कि केंद्र में नेहरू की मजबूत सरकार के बाद भी चतरा में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी। यहां पहला चुनाव जीतने में कांग्रेस को करीब करीब 2 दशक लग गए। इमरजेंसी के बाद 1977 में दोबारा चुनाव हुए। परिणाम ये रहा कि चतरा में कांग्रेस उम्मीदवार शंकर दयाल सिंह की हार हुई और भारतीय लोकदल के उम्मीदवार सुखदेव प्रसाद वर्मा ने 74% वोट के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इस साल चतरा में 70% लोगों ने वोट किया था। 1980 में फिर से चतरा में कांग्रेस की दमदार वापसी होती है। दमदार इसलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह लगभग 45,000 वोटों से जनता दल के प्रत्याशी सुखदेव प्रसाद वर्मा को चुनाव में मात देते हैं। यही सिलसिला 84 के चुनाव में भी जारी रहता है। कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश 1.5 लाख से, यानी 1.5 लाख वोट के अंतर से सुखदेव प्रसाद वर्मा को मात देते हैं। इस साल भाजपा की तरफ से इंदर सिंह नामधारी 14% वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहते हैं। अब आइए 1989 के चुनाव में। 1989 के चुनाव में यहां जनता दल के उम्मीदवार जीतते हैं। उनका नाम था उपेंद्र नाथ वर्मा और कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश दूसरे नंबर पर रहते हैं। 1991 के चतरा के लोकसभा चुनाव में कुल 37 उम्मीदवार खड़े होते हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लोगों को 1% से अधिक वोट मिलता है। जनता दल के उपेंद्र नाथ वर्मा दूसरी बार जीत दर्ज करते हैं और पहली बार भाजपा को कांग्रेस से अधिक वोट मिलता है। भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल 24% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहते हैं। इस साल पहली बार चतरा लोकसभा सीट पर 2 महिलाएं भी पर्चा भरती हैं। उनके नाम थे अनामिका देवी और सुनैना देवी। अनामिका को सिर्फ 782 वोट मिलते हैं, जबकि सुनैना को मात्र 376। बहरहाल फिर आता है 1996 का आम चुनाव। 1996 के आम चुनाव में यह पहला आम चुनाव था जब चतरा से भाजपा को जीत मिलती है धीरेन्द्र अग्रवाल की अगुवाई में। इस साल जनता दल दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली आती है। इस साल एक और खास बात होती है, पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी महिला को टिकट देती है। यह पार्टी थी सीपीआई माले और प्रत्याशी थी चतरा सीट पर चिंता सिंह। हालांकि चिंता सिंह को 8,702 वोट ही मिलते हैं और वे 33 प्रत्याशियों में से 5वें स्थान पर रहती हैं। 1999 के चुनाव में चतरा सीट से राजद उम्मीदवार
नागमणि जीत दर्ज करते हैं। भाजपा के धीरेन्द्र अग्रवाल दूसरे नंबर पर चले आते हैं। धीरेन्द्र अग्रवाल पार्टी बदलते हैं और झारखंड बनने के बाद 2004 में वे राजद की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जदयू के इंदर सिंह नामधारी को शिकस्त देते हैं। 2009 में इंदर सिंह नामधारी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं और पहली बार जीत दर्ज करने में न सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि दिल्ली में अपनी ठीक ठाक पहुंच भी बरकरार करते हैं। और फिर आता है मोदी मैजिक का काल, यानी 2014 और 19 का आम चुनाव। दोनों बार भाजपा सुनील कुमार सिंह को टिकट देती है और दोनों बार सुनील कुमार सिंह जीतते हैं। वे वर्तमान में चतरा से सांसद हैं। इस बार चतरा से किसे टिकट मिल सकता है, यह जानने के लिए आपको हमारे किसी अगले अंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि द फोर्थ पिलर ने इस पर पहले ही विस्तृत वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि चतरा से संभावित प्रत्याशियों का नाम आपको पता चल पाए, जो हमारा आकलन है, तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो, पूरा विश्लेषण चतरा लोकसभा सीट का देख सकते हैं। लेकिन जाते जाते महज दो बातें आपसे कहनी है। एक ये कि चतरा से फिलहाल दो नामों की चर्चा जोर शोर से है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली में जो 7 सर्वे हुए हैं, यानी दिल्ली ने जो 7 सर्वे कराए हैं चतरा में, उन 7 सर्वे में 2 नामों की खूब चर्चा है। सांसद, वर्तमान सांसद सुनील सिंह के इतर 2 नाम कौन कौन से हैं? 2 नाम हैं जिनमें से पहला नाम है वाईपी सिंह, यानी योगेंद्र प्रताप सिंह का। खूब वर्चस्व वाले नेता रहे हैं, दादा पिता सब लोग बरही से विधायक रहे और खूब धाकड़ किस्म की पॉलिटिक्स करते रहे हैं चतरा में। दूसरा नाम कालीचरण सिंह का बताया जा रहा है, जो फिलहाल वर्तमान बाबूलाल के संगठन में, या यूं कहें कि प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। उनकी भी चर्चाएं खूब चल रही हैं कि वे इस बार बहुत संभव है कि भाजपा की तरफ से चतरा में अगले कैंडिडेट होंगे। फिलहाल इंतजार कीजिए, लेकिन आज हमने आपको बताया है चतरा लोकसभा सीट का संपूर्ण इतिहास 1952 से लेकर 2019 तक, और बाकी साथ ही हमने बताया है आपको 2024 का मोटा माटी विश्लेषण। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बाकी जाते हुए एक आखिरी गुजारिश कि जितने दर्शक द फोर्थ पिलर के नए सेगमेंट सियासी कहानियां को देख रहे हैं, आप हमारे इस पन्ने को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि द फोर्थ पिलर का परिवार और समृद्ध और बड़ा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।